अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में फिर से एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। आज हम मुरक्कब कसरों पर आमाल उसमें मुरक्कब कसरों की जमा सीखने वाले। उससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि मुरक्कब कसर किसे कहते हैं। देखिए, मुरक्कब कसर किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक सही अदद है और उसके अंदर हम फ्रैक्शन को प्लस करते हैं, एक सही अदद और उसके अंदर अगर हम फ्रैक्शन को प्लस करते हैं यानी कसर को प्लस करते हैं, कसर को जमा करते हैं, तो वो जो नई हमको जो मिलेगी, नया जो अदद मिलेगा हमको, वो उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर पर आमाल होते हैं जैसे जमा, मनफी, ज़रब, तक़सीम, वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मुरक्कब कसरों पर जमा कैसे करनी है वो सीखेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर 3 सवाल लेके रखे हैं। पहला एक सवाल है 6 सही 1/3। पहला जो सवाल लेके रखा है मैंने 6 सही 1/3 जमा 2 सही 1/3। अब हर सवाल को इसमें ऐसा जो भी मुरक्कब कसरें होंगी उनके जमा करने के जो तरीक़े हैं वो 2 हैं, तो उसमें से हम एक एक करके दोनों तरीक़े को समझेंगे तो हमको आसानी होगी हल करने में। देखिए, जो पहला तरीक़ा है वो इस तरीक़े से है कि ये 3 का 6 के साथ ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 6, फिर वो जमा ऊपर 1 कर देंगे बटे में 3, फिर ये जमा 3 ज़रब 2 जमा 1/3। तो ये इस तरीक़े से हम आगे भी जो हमको अमल बनता है वो उस तरीक़े से हम करते चलेंगे। जैसे देखिए, अब ये 3 ज़रब 6, 3 6 के 18 और ये एक जमा का कितने हो गए 19, 19/3 जमा 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब ये देखो मुरक्कब, अब ये जो हमको कसरें मिली ये गैर वाजिब कसरें हैं और नसब नुमा में दोनों के सेम है। तो हमको नसब नुमा अगर सेम मिल जाए तो नीचे वाला अदद हम नसब नुमा को एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वालों को प्लस कर देते हैं। जैसे 19 जमा 7/3, तो कितना हो गया 19 और 6 होते हैं कितने हमारे पास 19 और 7 होते हैं कितने 26 और ये बटे का 3। अब देखो सवाल तो हमने जो शुरू किया था वो कै में किया था मुरक्कब कसर में, लेकिन जवाब हमारे पास कै में आया गैर वाजिब कसर में। गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं, जिसका शुमार को निंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा हो, वो गैर वाजिब कसर होती है। अब इसको मुरक्कब कसर में कैसे तब्दील करेंगे, तो ये 26 को 3 से तकसीम करेंगे, 26 को 3 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा 3 8 24, बचे कितने 2। तो ये जो हमको मिल गए आदात कौन सा कि खारिज किस्मत, बाकी और जिससे हमने तकसीम करे, उसको कैसे लिखेंगे। अब ये जो खारिज किस्मत है उसको सही अदद की जगह पर लिखेंगे 8, और ये जो बाकी बच गया इसको शुमार को निंदा की जगह लिखेंगे 2, और जो जिससे हमने तकसीम किया था उसको लिख देंगे बटे में। तो कितना होगा ये 8 सही 2/3, यानी कि 6 सही 1/3 जमा 2 सही 1/3 की जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 8 सही 2/3। ये तो हो गया पहला तरीक़ा। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीक़े से कैसे हल कर सकते हैं, तो दूसरे तरीक़े से हल करने का तरीक़ा ये है कि पहले सही आदात की जमा कर लो फिर उसके बाद कसरों की जमा कर लो। मिसाल के तौर पर इसी सवाल को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये 6 सही अदद है, 2 सही अदद है, इन दोनों को जमा कर देंगे, 6 जमा 2 हो गया। फिर उसके बाद कसरों की जमा कर देंगे, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, 1/3 जमा 1/3 क्या हो जाएगा ये 6 और 2 8। फिर कसरों की जमा कर देंगे, 3 1 2 बार नसब नुमा जो है तो सेम है तो इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। कितना हो गया 1 और 1 वो हो जाता है 2। तो क्या हो जाएगा ये भी 8 जमा ये 2/3, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 सही 2/3। ठीक है, इस तरीक़े से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें से हर जो सवाल होता है उसको इस तरीक़े से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला सवाल। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला सवाल क्या है हमारे पास 1 सही 1/4 जमा 3 सही 1/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वही दोनों तरीक़े से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। क्या है देखिए, सबसे पहले 4 से ज़रब करेंगे और ऊपर 1 प्लस कर देंगे, 4 ज़रब 1 और ये जमा का 1 एज इट इज़ बटे का 4 एज इट इज़ जमा। फिर ये 2 से ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 3 और ये जमा 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का जो अमल बनता है वो सब करते चलेंगे। 4 1 4 और 1 5 बटे ये हो गया 4 जमा 2 3 6 और 1 हो गया 7/2। ठीक है, अभी देखिए
अब यहाँ बटे में 4 है, यहाँ बटे में 2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई क्या कर देते हैं, इसको 4 और 2 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं। दोनों के नसबनुमा सेम करना होता है, फिर जाके उसकी जमा हम कर सकते हैं। तो पहले इनके नसबनुमा सेम करेंगे। नसबनुमा सेम करने के लिए अब यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नसबनुमा सेम हो जाएंगे। ये तो जैसे कि तैसे लिख देंगे, 5/4 जमा 7/2। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये लिख देंगे 5/4 जमा 7 दूनी हो जाएगा 14 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबनुमा सेम हो गए, एक बार लिखेंगे 5 जमा 14/4, तो कितना हो जाएगा 19/4। अभी 19/4 फिर से गैर वाजिब कसर में आ गया, तो गैर वाजिब कसर से मुरक्कब कसर में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। 19 को 4 से तकसीम कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 19 में 16 गए, बचे 3। तो ये जो 4 है ये सही अदद है, और ये जो 3 है ये शुमार कुनिंदा है, और ये जो 4 है ये नसब नुमा है। तो एक सही 1/4 जमा 3 सही 1/2 करेंगे तो जवाब हमको मिलेगा 3 सही 3/4। इस तरीके से ये दूसरा सवाल हमने पहले, वही दूसरा सवाल हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसमें क्या होता है दूसरे तरीके में, मैंने अभी बताया था कि सही अदद की जमा कर देते हैं, उसके बाद कसरों की जमा। जैसे अब यहाँ सही अदद 1 है, उसके बाद सही अदद 3 है, तो 1 जमा 3, उसके बाद कसर यहाँ क्या है, जमा 1/4 जमा 1/2। पहले सही अददों की जमा, उसके बाद कसरों की जमा, ठीक है। फिर क्या करेंगे जमा करने के बाद, 1 और 3 ये हो जाएगा 4 जमा 1/4, ये एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2। अभी मैंने क्या बताया था कि बटे में यानी नसब नुमा में सेम अदद होना चाहिए, तभी हम उसका प्लस और माइनस कर सकते हैं। लेकिन अभी सेम है क्या, नहीं है। तो हमने यहाँ क्या करा था, ऊपर नीचे 2 से ज़रब किया था, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 से ज़रब करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 4 है, अगर इसको 2 से ज़रब कर देंगे तो वो ऑलरेडी 4 हो जाएगा। देखिए कैसे ये हो जाएगा 4 एज इट इज़, ये 1/4 एज इट इज़, ये हो जाएगा 1 ज़रब, माफ़ कीजिए, ये हो जाएगा 1 ज़रब 2, ये 2 ज़रब 2, ठीक है। उसके बाद ये 4 जैसे के तैसे लिखेंगे, 1/4, ये हो जाएगा 1 दूनी 2, ये 2 दूनी 4। अब इसको लिख देंगे हम सिंपली, ये 4 का 4 जमा 1/4 जमा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इनको अब ऐड कर देना है ना हमने, ये 1 जमा 2 ये बटे में 2 मरतबा है तो 1 ही मरतबा लिखेंगे, इसको हो गया 4। तो क्या हो जाएगा, ये 4 जमा 3/4। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये जमा की अलामत ना भी डाले तो चलेगा, 4 सही 3/4। इस तरीके से ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम करेंगे, तीसरा सवाल हमारे पास है 5 सही 1/5 जमा 2 सही 1/7। इसको भी हम दोनों तरीक़ों से करेंगे। कैसे, पहला 5 को 5 से ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 5 जमा 1/5, ये जमा का जमा कर देंगे जैसे कि तैसे। ये 7 ज़रब 2 जमा 1/7, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कर दिया। फिर आगे के स्टेप हम करते चलेंगे। 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, और प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 26/5 जमा 7 दूनी 14, और ये प्लस का 1 है तो हो जाएगा 15/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। अब ऐसा अदद लेना पड़ेगा हमको कि दोनों के नसब नुमा सेम हो। ऐसे अदद से इधर भी ज़रब करेंगे, इधर भी ज़रब करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और दोनों का आपस में नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 7 6 के 42 के 2 हासिल क्या है 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएंगे 18, यानी कि 182 जमा 15 पंजे हो जाएगा 75/7 पंजे 35। तो ये हो गया हमारे पास 182 जमा 75/35। तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 8 हो जाएगा 15 के 5 हासिल का 1, और ये 1 हासिल का 1 मिलाएंगे 2, 257/35। फिर से हमको क्या मिल गई, गैर वाजिब कसर मिल गई। अब गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसको तकसीम करना होता है। 35 से 257 को तकसीम करेंगे, 35 से 257 को तकसीम करेंगे।
35 से 257 को अगर हम तकसीम करते हैं तो 35 के पाड़े में 257 तो नहीं आता, 35 के पाड़े में 235 आता है, 35 सत्ते 235, माफ़ कीजिएगा 245 आता है। तो 245, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो ये 7 क्या हो गया हमारे पास सही अदद, और 12 क्या होगा शुमार कुनिंदा, और 35 हो गया नसबनुमा। तो 5 सही 1/5 जमा 2 सही 1/7 की अगर हम जमा करते हैं तो हमको जवाब मिलता है 7 सही 12/35। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि दोनों तरीके से हर सवाल हम करेंगे। तो पहले सही आदात की जमा 5 जमा 2, ये हो गए सही आदात। अब उसी तरीके से हमको क्या करना है, कसरों की जमा 1/5 जमा 1/7, ठीक है। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, और ये अब देखो नसब नुमा दोनों के अलग अलग है तो इनका तिरछा ज़रब करेंगे फिर से 7 एकन 7 जमा 5 एकन 5, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। उसके बाद 7 का 7 जमा 7 और 5 हो जाएगा 12/35। देखिए फिर से आ गया 7 जमा 12/35, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 12/35। 7 सही 12/35। हमने 7 सवाल हल किए और देखे कि मुरक्कब कसरों को किस तरीके से हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी तफरीक भी सीखेंगे कि किस तरह की जाती है।